हाँ बेटा इधर देखो, सभी इधर देख लो एक बार। आइडेंटिटी सबको याद है? ठीक है, हर्ष इधर देख ले, क्वेश्चन नंबर 4 का 4। ये है LHS और ये है RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ये ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सॉल्व करनी हो सकती है। ये एक ऐसा बन सकता है, लेकिन अपन कोशिश करेंगे सिर्फ LHS सॉल्व करके RHS लाने की। ठीक है, तो ट्राई करते हैं। 1 प्लस सेक की जगह क्या लिखा, 1 अपॉन कॉस ए, अपॉन ये हो गया 1 अपॉन कॉस ए। तो सेक की जगह लिख दिया, अभी फॉर्मूला होता है, इसमें क्या हो गया। ठीक है, ऊपर एलसीएम लिया, कितना आया, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, और नीचे ये हो गया 1 अपॉन कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, अब बचा क्या, सिर्फ कॉस ए प्लस 1, सिर्फ यही बचा। अब मैंने कॉस ए प्लस 1 को 1 प्लस कॉस ए लिख सकता हूं, बात एक ही है ना। 2 प्लस 3 करूं या 3 प्लस 2 करूं, आंसर तो 5 ही आएगा। अब यहां पर क्या करूंगा मैं, रेशनलाइजेशन, क्या, परिमेयकरण। क्या करना है, परिमेयकरण। और परिमेयकरण कैसे करेंगे, देखो 1 प्लस कॉस ए, तो अपन क्या करते हैं, ऑपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो गया 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब देखो ये है ऊपर दोनों मल्टीप्लाई में, 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, कितना हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अपॉन नीचे क्या बन रहा है 1 माइनस कॉस ए। और अपन को पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है कि नहीं होता है, फॉर्मूला होता है। तो फिर अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिखना अपन को कितना, ये साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, यही है, यही तो प्रूव करना था। आ गया। और अगर ये बोले कि नहीं RHS भी सॉल्व करके, तो RHS सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर अपने पास ये आना चाहिए, 1 प्लस कॉस ए। तो कैसे, देखो अब साइन स्क्वायर ए को क्या लिखा मैंने, क्या लिखा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन ये 1 माइनस कॉस ए का 1 माइनस कॉस ए। अब ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिखा ए प्लस बी और ए माइनस बी, और नीचे क्या कर दिया 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट गया, 1 प्लस कॉस ए, फाइनल आ गया। देखो ये RHS आ गया और ये LHS लास्ट में सॉल्व करने के बाद, तो LHS इक्वल्स टू RHS। भले ऐसे करो या ऐसे, दोनों को अलग अलग सॉल्व करो, बात एक ही। ठीक है, तो अपना ज्यादा प्रेफरेंस इस पे ही दो, सही रहेगा। ठीक है, ओके नोट करो, लगाओ इसको, पहली बात तो ठीक है। इसमें प्योर दिमाग लगाना जरूरी है। ठीक है, ऐसे प्रश्न सॉल्व नहीं होगा, तुम बड़ी ऊपर नीचे कर लो, साइन को 1 अपॉन कॉस से कर लो, ऐसा नहीं होगा। इसमें एक एक्स्ट्रा चीज आपको मन से ऐड करनी पड़ेगी। कौन सी, देखो कि भाई डिवाइड फ्रॉम साइन ए इन LHS। ठीक है, तो LHS में साइन ए से भाग देने पर, भाई ए हो रहा है इसलिए साइन ए लिख रहा हूं। ठीक है, मतलब सबसे, कॉस से भी साइन का भाग देना, इसको भी साइन से डिवाइड करना, इसको भी साइन से डिवाइड करना, सबको साइन से डिवाइड करना। ठीक है, तो एक एक करके साइन से डिवाइड कर लेते हैं अपन। कैसे करें, देखो हाँ करना ही पड़ेगा। ये क्वेश्चन है और यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट है। देखो इधर ध्यान से देखना, कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए। आंसर किस में आ रहा है, भवन सिंह आवाज नहीं, आंसर किस में आ रहा है, कॉट और कॉसेक में आ रहा है। तो कॉस का डिवाइड साइन से करेंगे तभी तो कॉट आएगा। तुम बोलोगे कॉस से डिवाइड क्यों नहीं किया, तो कॉस से डिवाइड करेंगे तो यहां 1 अपॉन सेक बन जाता और यहां टेन बन जाता। ठीक है, तो अपन को कॉट और कॉसेक में रखना है जितना हो सके। तो कॉस साइन से डिवाइड कर दिया और यहां से साइन ए को साइन ए से डिवाइड कर दिया, और प्लस अब 1 को भी साइन ए से डिवाइड कर दिया, अपॉन इसको भी कर दिया कॉस से डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए, और यहां माइनस का 1 अपॉन
साइन ए। देखो अब कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है, तो यहाँ कॉट ए आ गया, ये साइन से साइन कट गया तो कितना बच गया 1, और ये बन गया 1 अपॉन साइन ए क्या हो गया कॉस ए के। ऊपर तो ये बन गया पैटर्न, और नीचे देखो ये बन गया कॉट ए प्लस ये बन गया 1 और माइनस कॉस ए के। यहां तक सोल्व किया। अब आगे करते हैं, देखो इधर यहां है कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए, तो मैंने क्या कर दिया कॉट ए प्लस कॉसेक ए को पहले लिख दिया और -1 को साइड में कर दिया, ठीक है, और नीचे जैसा है वैसा रहने दिया, +1 या कॉसेक ए को या जैसा वैसे रहने दो, ठीक है। अब यहां ध्यान दो, ये जो 1 है इन दोनों की फॉर्म में क्या होता है, 1 को इन दोनों की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, अरे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है ना। आइडेंटिटी याद करनी है तो फिर बोला फॉर्मूले लिखा है क्यों, फिर याद ही नहीं करोगे तो फिर मतलब क्या, फिर दिमाग कैसे चलेगा। फॉर्मूले याद होते हैं ना तो ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाता है, वो इतना दिमाग चलता है हर किसी का, ठीक है। तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस इस 1 की जगह पे मैंने लिखा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब इस 1 की जगह पे लिखा तो ये 1 किसके बराबर होता है, यहाँ साइड में लिख देना 1 होता है भाई साहब कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। इसलिए अपन ने 1 की जगह पे इसको पुट कर दिया। 1 लिखूं या ये लिखूं बात एक ही, अपॉन जो ये जो नीचे चल रहा है उसे चलने दो। अब यहां देखो ध्यान से, ये कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। तो वापस ये लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। देखो ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस ये ब्रैकेट में अलग बंद कर दिया और ये बड़ा ब्रैकेट माइनस इसको लिखा कॉसेक ए प्लस कॉट ए और कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये ब्रैकेट बंद और नीचे कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक है। अभी तक बात समझ में आ रही है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खोल दिया, ए प्लस बी ए माइनस बी बस, और ये जो कॉट ए प्लस कॉसेक ए जैसा है वैसा ही लिखा, बस 1 की जगह पे मैं बढ़ा रहा हूं चीजें, पहले 1 था फिर थोड़ा बढ़ा फिर और बढ़ गया, ठीक है। अब यहां आगे देखते हैं, यहां से एक पैटर्न बन रहा है, देखो ए माइनस ए बी, ये पूरा एक ए है माइनस ए इंटू बी। जब ये ऐसी चीज आती है ए माइनस ए इंटू बी ब्रैकेट के अंदर, तो यहां से क्या कॉमन आ सकता है, ए को बाहर ले सकते हैं, ए को जैसे ही बाहर लेंगे तो क्या बनेगा 1 माइनस बी बन जाएगा। इसी प्रकार से थोड़ा सा दिमाग को बड़ा करके सोचो, ये एक संख्या है फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो यहां से कॉसेक ए प्लस कॉट ए बाहर ले लिया तो ये हो गया कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये ब्रैकेट से बाहर आ गया, ये जो एक था ना ये ब्रैकेट से बाहर आ गया, तो ये तो पूरा बाहर आ गया, तो इसकी जगह पे क्या बचेगा 1, और ये दो मल्टीप्लाई में थे तो एक तो बाहर आ गया, तो इसकी जगह पे क्या बचेगा, ये कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये ब्रैकेट में बंद है, ठीक है। अपॉन में क्या है कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक, ठीक है। अब देखो कॉसेक ए प्लस कॉट ए 1, ये जो माइनस है अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो गया, और नीचे देखो कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब इन दोनों को ध्यान से देखो, 1 कैसा है प्लस का है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी प्लस का है, कॉट कैसा है प्लस का है तो यहाँ पर भी नीचे कैसा है, ये कॉसेक ए माइनस का है तो यहाँ पर भी कैसा है, तो ये दोनों तो सेम ही है, कट गए ना, तो बचा क्या कॉसेक ए प्लस कॉट, यही आरएचएस है, हेंस प्रूव। नोट करो, ठीक है, करो इसको इंपॉर्टेंट लगा के नोट करना, कट तो नहीं रहा, ठीक है।
थोड़ा सा कटा है। कर लिया? देखो इधर बेटा, 4 का 6 और 7 साथ में कर लेते हैं। ये है अंडर रूट के अंदर, ये इंपॉर्टेंट लगाओ बेटा बहुत। ये आरबीएससी 2017 या 18 में आया हुआ है शायद मेरे हिसाब से। हाँ 22 में भी आया था, 17-18 में भी आया था, 22-21 में भी आया हुआ। अच्छा प्रश्न है, देखो इधर, यहां पर ये है एलएचएस और ये है, सिंपल है, इसको सॉल्व करके ये लेके आने। अब ये है अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट तो हटाना पड़ेगा तभी तो ये खुले में आएगा। तो अपन इसको स्टार्टिंग के लिए क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन। क्या करेंगे, परिमेयकरण। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, परिमेयकरण। तो ये हो गया अंडर रूट, इसके अंदर ही कर रहा हूं मैं ना, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। जो डिनोमिनेटर होता है, हर होता है, उसका ऑपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो गया 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। ये 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, तो दोनों सेम चीज है, तो दोनों सेम चीज होते हैं तो वो क्या आ जाता है, स्क्वायर आ जाता है, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ये बन गया ए माइनस बी, ए प्लस बी, जो कि क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि ए प्लस बी ए माइनस बी के बराबर होता है। तो यहां से बन गया ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये आगे करते हैं। अंडर रूट के अंदर ये देखो, स्क्वायर से एक अंडर रूट कट गया, मतलब ऊपर वाला तो बाहर आ गया, 1 प्लस साइन ए अपॉन नीचे क्या बन गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर है, तो ये बन गया कॉस स्क्वायर ए। तो 1 प्लस साइन ए अपॉन, ये भी अंडर रूट से बाहर आ गया तो क्या बन गया, कॉस ए। अब एक बार 1 के नीचे लिखा कॉस ए और एक बार साइन ए के नीचे लिखा कॉस ए। तो 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए, और ये होता है टेन ए। ये हो गया है, ठीक है। आरएचएस आ गई, फाइनल आंसर आ गया। प्रोसेस देख लेना। अगला देखो इधर, यहां है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर, फाइनल आंसर ये लेके आना है, इसको सॉल्व करना है। तो करते हैं, यहां से साइन थीटा और यहां साइन थीटा की पावर कितनी है, 3, तो मतलब एक तो बाहर आ ही सकता है, आ सकता है, आ गया बाहर। तो यहाँ जो बाहर आया उसकी जगह 1 हो गया, और यहाँ 2 इंटू साइन क्यूब था, एक बार आ गया तो साइन स्क्वायर थीटा बच गया, 1 अपॉन ये यहां से भी क्या आ गया, कॉस थीटा बाहर आ गया, ये बन गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा की जगह कॉस थीटा तो बाहर आ गया, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, सिंपल। ये साइन थीटा का साइन थीटा, और 1 की जगह क्या लिखा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अरे 1 ही तो होता है, 1 की जगह क्या लिखता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये हो गया माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, अब माइनस, अब इस 1 की जगह पे भी मैंने वही लिखा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये जो बाहर वाला माइनस है, ये मैं पहले ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके लिखता हूं, साइन स्क्वायर थीटा, चलो पहले ऐसे ही लिख देता हूं, माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो, यहां है साइन थीटा अपॉन नीचे है कॉस थीटा मल्टीप्लाई, ऊपर क्या चल रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ है माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा में से प्लस का साइन स्क्वायर थीटा चला जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 में से 1 चला गया, यहाँ 2 माइनस का है, माइनस माइनस 2 में से 1 चला गया तो माइनस का 1 बचेगा, तो कॉस स्क्वायर जो प्लस का है उसको पहले लिख दो, और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा को बाद में लिख दो, ठीक है। और नीचे क्या चल रहा है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और प्लस माइनस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन गया। अब जो ऊपर है वैसे लिखो, देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय, ऊपर है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से 1 कॉस स्क्वायर थीटा चला गया, क्योंकि ये देखो माइनस का और ये प्लस का, 2 में से 1 गया
एक बचा, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा ये दोनों कैंसिल हो गए, सेम ही है। बचा क्या, साइन अपॉन कॉस, जो कि किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है, ये RHS। ठीक है, नोट कर लो।